नमस्ते दोस्तों। छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। नमस्ते दोस्तों। क्या नमस्ते नमस्ते, दावत पे आयो क्या? दोस्तों, आप देख रहे हैं द वन एंड ओनली शो और मैं हूं आपका द वन एंड ओनली श्याम। श्री राम। दोस्तों, मृत्यु एक परम सत्य है, या अगर डॉक्टर भास्कर बैनर्जी की जबान में कहूं तो मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। मौत एक बहुत ही डरावनी चीज है, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं मौत से भी भयानक चीज क्या है? मौत से भी भयानक चीज है मौत का डर। आप मौत का डर दिखाकर एक अच्छे भले इंसान की फाड़ सकते हैं। एक डॉक्टर का उतरा हुआ मुंह उसके पेशेंट के पजामे का नाड़ा ढीला कर देता है। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अब हाल ही में जो कोविड का आतंक दुनिया पर मंडराया, उससे परेशान सभी देशों ने चाइना से बस एक ही सवाल पूछा, बना दियो। इस वायरस ने छोटे से छोटे और बड़े से बड़े आदमी के अंदर मौत का डर पैदा कर दिया, जिसका फायदा डॉक्टर्स के भेष में छुपे कुछ भेड़ियों ने जमकर उठाया। जहां एक और कितने ही मेडिकल प्रोफेशनल्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर न जाने कितनी जानें बचाई, वहीं दूसरी ओर उनके भेष में कुछ लुटेरों ने इस नोबेल प्रोफेशन को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या है ये? हर नॉर्मल केस को कोरोना पॉजिटिव केस बताकर लोगों से ढेर सारे रुपए ऐंठे गए। जिनके पास रुपए थे उनका तो इलाज होता रहा, लेकिन जिनकी जेब से गांधी जी को एलर्जी थी उनकी तो किडनी ही दांव पर लग गई थी। रुपयों की कमी की वजह से आम आदमी को हॉस्पिटल में बेड भी ठीक से नसीब नहीं हुए। लोगों को मौत का डर दिखाकर जिंदगी और मौत का सौदा करने वाले ये लोग हैं कौन? कहाँ से आते हैं? एक आम आदमी ऐसे डॉक्टरों से निजात पाने का सोचे, उससे पहले ही उसको हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर, फेस मास्क के चक्कर में उलझा दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग पर ज्यादा जोर देने के बजाय पब्लिक को फेस मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के लिए ज्यादा उकसाया गया, जिसका फायदा कुछ छोटे बड़े व्यापारियों ने उठाया। सस्ते से सस्ता मास्क और घटिया क्वालिटी का सैनिटाइजर लोकल मेडिकल स्टोर्स के जरिए जमकर बेचा गया। बाहर निकलो तो सबके चेहरे मास्क के पीछे छुपे मिलते हैं। इसका फायदा वो लोग भी बड़ा उठा रहे हैं जिन्होंने किसी से उधार ले रखा है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिससे उधार लेना है उस आदमी का पता आप उसी से पूछ रहे हैं, लेकिन मास्क के पीछे होने से उसे पहचान नहीं पा रहे। हाइजीन मेंटेन करने के नाम पर लोगों को ये फिजूल की चीजें खरीदवाई जा रही है, ताकि जिन व्यापारियों ने इन चीजों का एक बड़ा स्टॉक कर रखा है वे उसे बेचकर एक मोटी रकम बना ले। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि कोरोना का खतरा पूरी तरह से टल चुका है, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने डर को जरूरत से ज्यादा अपने दिल में जगह देकर बेवजह बेवकूफ न बने। आरोग्य सेतु ऐप पे जाकर सीखिए कि एक अच्छा मास्क घर बैठे बैठे कैसे बनाया जाए, जो कि किफायती और बढ़िया हो। ठीक उसी तरह से आप सैनिटाइजर भी बनाना सीख सकते हैं। वैसे भी आज इस कोरोना के दौर में ये मास्क वास्क और सैनिटाइजर से ज्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो है दूरी। जी हाँ, सामाजिक दूरी। आप खुद सोचिए, एक बहुत ही महीन कपड़े से बनाया हुआ मास्क लगाकर क्या आप कोरोना से बच जाएंगे? मिलावटी सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने से भला क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वही तो और कुछ कंपनियों ने रंग बिरंगे मास्क बनाने का धंधा भी शुरू कर दिया है। आते जाते सड़कों पर अब आपको कई ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने अपने मुंह पर किसी फिल्मी कैरेक्टर का मास्क लगाया होगा। एक अच्छी बात यह है कि अब लड़कियों को मैचिंग मास्क मिलने में आसानी होगी। भैया वो पिंक वाला मास्क दीजिए ना, भैया कोई और कलर दिखाई ना भैया प्लीज। ये रोजमर्रा के डायलॉग बनने वाले हैं। आप शायद इस बात की गंभीरता अभी ना समझें, लेकिन ये मुद्दा कहीं ज्यादा सेंसिटिव और गौतम से ज्यादा गंभीर है। प्रधानमंत्री जी के कहने पर देश की जनता ने थालियां बजाई, दिए जलाए, लॉकडाउन में घर बैठे बैठे अपनी सारी बचत खर्च कर दी। लेकिन जब 2 वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं बचे तो गरीब भूखी जनता सड़क पर आ गई, जिसके मासिक खर्च में खाना, कपड़ा, बच्चों की स्कूल फीस, मकान का किराया, बिजली पानी का किराया, बस ऑटो के खर्च के साथ साथ अब मास्क और सैनिटाइजर का भी खर्च जुड़ गया है। ये खेल तब तक चलेगा जब तक कोरोना की वैक्सीन बाजार में नहीं आ जाती। ये बात और है कि वैक्सीन आने के बाद एक अलग खेल शुरू हो जाएगा, जिसमें एक बार फिर वही गरीब आदमी, वही आम आदमी चपेटे में आएगा। कुछ लोग जन्म से अंधे होते हैं, कुछ लोग कर्म से अंधे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आंखें होते हुए भी अंधे होते हैं। सब कुछ देखते समझते हुए भी अगर आप अपनी आंखें बंद रखेंगे तो
आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाएंगे जो क्रिकेट मैच खत्म होने के बाद ये चर्चा करते हैं कि इंडिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग लेना चाहिए था या बॉलिंग। 2 दिन से घर में बिना शक्कर की चाय पीने वाले गली के नुक्कड़ पर खड़े होकर राय बहादुर बन जाएंगे। एक रिक्वेस्ट है, मेरा ये वीडियो खत्म होने के बाद पहले मेरी बात पर विचार करना, वरना कोई दूसरा वीडियो खोल के देखने के चक्कर में आप मेरी बातें भूल जाओगे। कुछ बातें लोगों को बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन बोलनी पड़ती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ऐसे करो जैसे बाबा का भंडारा है। समझे? एक बात बोलता हूँ, ध्यान रखना, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना को फोड़ना है। समझे? नहीं समझे? चलता हूँ।